हमने मस्जिदें पक्की तो बनाई मगर अकीदा पक्का ना कर सका, ईमान पक्का ना कर सका, इसलिए कि आपने ईमान ही ऐसा लाया है जो 2000-3000 वाला है। इमाम आप ढूंढते ऐसे हो कि वो खुद खा ले, 2000 रुपए ले हम बच्चों को पढ़ाए। एक इमाम के ऊपर सुबह से शाम तक इतनी जिम्मेदारी, और आप एक नौकर की तनख्वाह भी अपने इमाम को नहीं दे रहे हैं। अपनी दुकान में रखने के लिए आपको एक बच्चा चाहिए तो 5-10 हजार से कम का नहीं मिलेगा, 5000 में शहर में मिलेगा नहीं, और आप इमाम ढूंढते हैं कि 4000 का मिल जाए, 2000 का मिल जाए। तो फिर ऐसे इमाम आपके अकीदे को पिलपिले करके चले जाते हैं। इमाम मजबूत रखो। मस्जिदें अगर खजूरों की होगी, मस्जिदें अगर टीन और छप्पर की होगी, तो फिर ऐसी मस्जिदें हो, इमाम अच्छा हो, तो फिर अबू बकर निकलते हैं, उमर निकलते हैं, उस्मान निकलते हैं, अली निकलते हैं। अगर इमाम अच्छा हो तो फिर इमाम के पीछे पढ़ने वाले वो मुक्तदी भी अच्छे हुआ। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात कह दी हजरत, वाह 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 वाह, बहुत। कि दरिया तलाश कर ना समंदर तलाश कर, दरिया तलाश कर ना समंदर तलाश कर, रहमत जहां मिले वही घर तलाश कर। औरों के पीछे चलने से कुछ नहीं फायदा, औरों के पीछे चलने से कुछ नहीं फायदा, जो राहे हक दिखाए वो रहबर तलाश कर, जो राहे हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। इसलिए हम अपना मिजाज ये बनाए कि इस पुरफतन दौर में हम बच्चों के सीनों में कुरान कैसे उतारेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा सिराज साहब जिदा मजदहू अंजाम दे रहे हैं। अपने इमाम को गले से लगाइए, आपके वो कायद हैं, आपके वो रहबर हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम लोगों का अलमिया ये है कि हम मस्जिद तो ऐसी बनाते हैं मगर इमाम की तनख्वाह वही 4000। अल्लाह 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 अल्लाह। हम बच्चे को एक मॉडर्न स्कूल में तो पढ़ाते हैं जिसकी फीस बहाना 10,000 है, मगर एक इमाम को आप 10,000 रुपए तनख्वाह नहीं दे पाते। मियाँ मस्जिदें आप एसी ना बनाओ, मस्जिदों में मार्बल ना लगाओ, इमाम ऐसा रखो जिनका अकीदा भी सही हो, इल्म वाला हो। इसलिए कि इमाम अगर आलिम होगा, अहले इल्म होगा, तो वो महल्ला अहले इल्म हो जाएगा। और अगर इमाम ऐसे ही होगा जैसे कि आजकल व्हाट्सएप में शोरा चल रहे हैं और जिसका ऑपरेशन मुफ्ती शहरयार साहब कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात हजरत, बहुत अच्छी बात, हक फरमाया आपने। अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब आजकल नए नए शौरा का ऑपरेशन कर रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मिलाद मुस्तफ़ा है। मद्दहाने नबवी को संजीदगी के दायरे में नाचरी पढ़ना चाहिए, ना कि नचनिया की तरह नाचना चाहिए। ये स्टेज रसूल के खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं मस्जिदें कल छत वाली नहीं थी, ईंटें वाली नहीं थी, मार्बल वाली नहीं थी, मस्जिदें कच्ची थी मगर ईमान के वो पक्के थे। बेशक बेशक। हमने मस्जिदें पक्की तो बनाई मगर अकीदा पक्का ना कर सका, ईमान पक्का ना कर सका, इसलिए कि आपने ईमान ही ऐसा लाया है जो 2000-3000 वाला है। इमाम आप ढूंढते ऐसे हो कि वो खुद खा ले, 2000 रुपए ले हम बच्चों को पढ़ाए। एक इमाम के ऊपर सुबह से शाम तक इतनी जिम्मेदारी, और आप एक नौकर की तनख्वाह भी अपने इमाम को नहीं दे रहे हैं। अपनी दुकान में रखने के लिए आपको एक बच्चा चाहिए तो 5-10 हजार से कम का नहीं मिलेगा, 5000 में शहर में मिलेगा नहीं, और आप इमाम ढूंढते हैं कि 4000 का मिल जाए, 2000 का मिल जाए। तो फिर ऐसे इमाम आपके अकीदे को पिलपिले करके चले जाते हैं। इमाम मजबूत रखो। मस्जिदें अगर खजूरों की होगी, मस्जिदें अगर टीन और छप्पर की होगी, तो फिर ऐसी मस्जिदें हो, इमाम अच्छा हो, तो फिर अबू बकर निकलते हैं, उमर निकलते हैं, उस्मान निकलते हैं, अली निकलते हैं। अगर इमाम अच्छा हो तो फिर इमाम के पीछे पढ़ने वाले वो मुक्तदी भी अच्छे हुआ। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात कह दी हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपने इमामों की तनख्वाह में इजाफा। अब ये ना सोचिएगा कि शायद मौलाना सिराज साहब ये कह के गए, नहीं नहीं नहीं,
कल मशाइख के कॉल्फी कॉन्फ्रेंस में मुजाहिद दौरा अल्लामा गुलाम हुसैन बलियावी ने इन बातों का इजहार किया और कहा कि हमारी कौम भी कम नहीं है। हमारी कौम का आलम यह है कि मदरसे का चंदा लेने जाएंगे तो जल्दी वो चंदा 10 टका नहीं देंगे। मस्जिद की दीवार गिर गई है, चंदा लेने जाएंगे नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है। मगर यही मुसलमान जब अपने बेटे की शादी करता है, बेटी की शादी रचाता है, तो घर को दुल्हन की तरह सजा देता है। कर्जा लेके लोगों में नाम कमाने के लिए 4 पहिया गाड़ी लाके खड़ी कर देता है। मियां शादी को सस्ता करो, नौजवानों को माँ बाप बेचे ना। जब से आप शादी को महंगा कर दिए हो, हमारी बच्चियां बहकने लग गई हैं। अगर शादी सस्ता करोगे और हर महल्ले का जमींदार 4 खाना ना करके 2 खाना करेगा और ये सोचेगा कि पड़ोस में हमारी ये गरीब बच्ची है, हम इस रकम को बचाकर उस गरीब बच्ची की विदाई कर देंगे, तो अपने लिए भी जन्नत तुमने करनी है और अपने घर वालों के लिए भी जन्नत हासिल करनी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रह गई बात इल्म और तालीम, ये तो अजहद जरूरी है। सबसे पहले अपने बच्चों को आप कुरान की तालीम से आरास्ता कीजिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि सब के सब इंसान खसारे में है। खसारे ही में नहीं, सारे इंसान मुर्दा है। अल्लाह अल्लाह। तो क्या मैं मुर्दा बोल रहा हूं? नकवी इंटरनेशनल मुर्दा बोल रहे, आप लोग मुर्दा हैं। मगर इमाम गजाली फरमाते हैं सारे के सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं। मगर आगे इमाम गजाली फरमाते हैं सारे इल्म वाले खसारे में है, फायदे में वो है जो इल्म के साथ अमल भी अख्तियार करता है। बहुत अच्छी बात। अल्लामा सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इल्म चंदा के बेशतर खानी, अगर अमल नेस तो तू नादानी। इल्म जितना ही पढ़ लो, अगर तुम्हारे पास अमल नहीं है तो फिर तू बेकार है, नादान है, बेवकूफ है। अमल कौन सिखलाएगा? अमल की तरफ तरगीब कौन देगा? आपका इमाम बताएगा। अगर इमाम अच्छा हो तो आपको जलसे की फरमाइश करेगा, इमाम अच्छा हो तो आपके बच्चों को पढ़ावेगा, इमाम अच्छा हो तो आपको अकीदे का इल्म देगा, इमाम अच्छा हो। अब व्हाट्सएप में जो आ रहा है, व्हाट्सएप के सीखने से अगर आलिम हो जाता तो व्हाट्सएप का इजाद करने वाला आलिम हो जाता। या व्हाट्सएप की दुनिया में जाकर इल्म हासिल ना करो, इसलिए कि उसमें धोखा है। इल्म हासिल करना है तो उलमा से हासिल करो, हुफ्फाज से हासिल करो, कुर्रा से हासिल करो, इसलिए कि वो अजीब दुनिया है जहां झूठ भी है, मकर भी है, फरेब भी है। वहां सच्चाई है कि नहीं? हाँ, तुम्हें सच्चाई मिलेगी तो उलमा की बात। बहुत अच्छी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते अइम्माए मसाजिद। वाह, बहुत अच्छी बात। सारे इल्म वाले खसारे में है, मगर वो इल्म वाले फायदे में है जो अमल वाले हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं अमल वाले इल्म वाले भी सोए हुए हैं। फायदे में वो है जो इल्म और अमल के साथ इखलास नियत के साथ काम करता है। अब शादी ब्याह के मौके पे दिखावे का काम करते हैं, इसलिए जब दिखावे का काम करते हो तो फिर कल की बहू आकर के सास को अलग कर देती है और फिर सास चिल्लाती फिरती है, इमाम साहब अजीब तरह की परकटी बहू आई, मेरे बेटे को छींटिया। अरे जिस शादी में सुन्नत की बहारें नहीं होगी, नचनिया का नाच और गाने होंगे, तो उसमें शादी की रहमतें बरकतें उतरेंगी। नबी फरमाते हैं निकाहो फिर सुन्नती, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, जो सुन्नत की अदायगी होती है, इबादत के लिए होती है। अगर आप जायज करार दें तो कल इमाम साहब जब खुतबा दे तो ढोल लेके खड़े हो जाए। हम देखें मंदाना के जमीन पर कितने लोग हैं जो इमाम की अकीदत में अपना जान देने को तैयार होते हैं। वो कहेंगे कैसा इमाम है, वो मुसल्ले पे खड़े होकर मोबाइल में गाना देख रहा था, गाना सुन रहा था, इमाम होकर के मुसल्ले पे मिंबर पे खड़े होकर ढोल बजा रहा था। मियां जब मस्जिद में ढोल बजाना, मस्जिद में गाना गाना तुम्हारे लिए ऐब है, तो जिस सुन्नत को नबी ने दिया अदायगी सुन्नत इबादत है, इबादत में ढोल ताशे नहीं होते। जब उस सुन्नत जैसी इबादत
बात, बहुत अच्छी बात। हक बयानी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात कही। और जब इमाम साहब को नजराने देने आएंगे तो मियाँ 500 का नोट देने में नानी मर जाती है। आतिशबाजी में उसने 50,000 खर्च कर दिया। कभी आपने देखा है कि बंदर भी आतिशबाजी करता हो? कभी कुत्ते को फुलझड़ी छोड़ते ही देखा है? गधे को देखा है? अरे मियाँ जानवर भी जानते ये चीज गलत है, मगर तुम कैसे इंसान हो, नबी के दीवाने हो, बुजुर्गों के चाहने वाले हो, कि शादी ब्याह के मौके पे इतनी ज़ख़ीम रकम को बर्बाद कर देते हो और फिर कहते हो कि हम परेशान हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। जिसकी बहु बेटियां, जिसकी इस्लाम की बेटियां फिलिस्तीन की सरजमीन पर बेगौरो कफन पड़ी हो, उस मुआशरे की बेटियां इस कदर मेहंदी रचाने में, इस कदर गलत जगह में हजारों लाखों रुपए खर्च करेंगी। अब तो हमने मेहंदी की एक रस्म को रस्म दे दिया। रात भर मेरी माँ बहनें गाना बजाती हैं। किस किताब में है भाई? किस शरीयत में है भाई? क्या हजरत फातिमा की शादी ऐसी हुई थी? अरे हजरत मौलवी साहब जानते नहीं, घर वाले मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं। तुम कैसे बाप हो? हर जिम्मेदार से कल कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने घर की जिम्मेदारी निभाई थी। हर भाई से पूछा जाएगा बहनों के बारे में, हर शौहर से पूछा जाएगा बीवी के बारे में, हर माँ बाप से पूछा जाएगा औलादों के बारे में। हर एक जिम्मेदार इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पुरसिश होगी। न समझिएगा हिंदुस्तान भारत के सरजमीन पर किसी हुक्मरां से पूछा नहीं जाएगा, अल्लाह उससे भी पूछेगा कि तुमने मस्जिदें किस तरह गिराई थी, किस तरह बिल्डोजर का इस्तेमाल किया था, तुझे ताकत दी थी इसलिए नहीं दी थी, तुम्हें कौम का हुक्मरां बनाया था इसलिए नहीं बनाया था कि तुम आबादी वीरानी में तब्दील कर दो, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी आबादी की हिफाजत करना, न आबादी को वीरानी में तब्दील करना। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और फिर आगे इमाम गजाली फरमाते हैं कि अमल वाले, इल्म वाले, इखलास वाले भी खसारे में हैं। फायदे में कौन है? जो इल्म वाला भी हो, अमल वाला भी हो, खुलूस लिल्लाहियत के साथ काम अंजाम देता हो, साथ साथ उनमें तकब्बुर न हो। हम मुसलमानों में तकब्बुर नहीं पाया जाता है, हम मुसलमानों में गुरूर नहीं पाया जाता है। मैं ये दौलत तुम्हारी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। वो दौलत कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अगर तुम्हें मुआशरे में अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत में गरीबों का हिस्सा भी है, यतीम का हिस्सा भी है, बेवा का हिस्सा भी है, मस्जिद का हिस्सा भी है, मदरसे का हिस्सा भी है। जिस इमाम को अपने बाप के जनाजे की नमाज में खड़े करते हो, तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? मालिक तो तुम बनते हो, उनके तिजोरी के मालिक तुम हो, उनके जायदाद के मालिक तुम हो, उनके घर का मालिक तुम हो, उनके जमीन के मालिक तुम हो, उनके सोने चांदी का मालिक तुम हो। फिर ऐसे मौके पे इमाम को क्यों आवाज देते हो? इसलिए ये कि तुम सोचते हो कि मुझसे बेहतर मेरा इमाम है, तो हर काम में भी अपने इमाम को पहले तसव्वुर कर लिया। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है, जिंदाबाद। और मेरी माँ बहनें अगर अपने वालिदैन की बातें मान के जाएं तो ये भी जन्नती हैं, और माँ बाप इनकी जन्नती काम करने से वो जन्नत में चले जाएंगे। मैं एक हदीस मुख्तसर लफ्जों में, जिसको अल्लामा ग़ज़ाली ने नकल की है, आजकल बच्चियों की शादी हो जाए तो बच्चियां शौहर के घर जाकर कुछ इंतजार करती है, कब मेरा शौहर कानपुर जाए काम करने के लिए, कब मेरा शौहर लखनऊ जाए, कब बाहर जाए। शौहर इधर बाहर गया, उनकी बीवी नकाब पहन करके बाहर निकल जाती है मटर गश्त करने के लिए। फिर तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे घर में खैरियत रहेगी। जिस औरत ने अपने शौहर की माल की हिफाजत नहीं की, अपनी इस्मत और इफ्फत की हिफाजत नहीं की, शौहर की फरमा बरदारी नहीं की, उस घर को जन्नत न समझो, जहन्नम का एक गड्ढा है। जब ये औरतें शौहर की नाफरमानी करती, और ये मर्द भी कम नहीं है, औरत को नुकरानी समझती है, औरत को खादिमा समझती है, बात बात पे उनके चेहरे पे मारना ये मर्द का काम है। अरे किसी औरत को मारना एक चूची को मारने के बराबर है। वो तुम्हारी शरीक हयात है, उसने तुम्हारी वजह से एक दो बोल की वजह से अक़द में आकर माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है,
जिस घर में पैदा हुई उन तमाम मोहब्बतों शफकतों को साथ छोड़ने के अपने पुराने घर को छोड़कर तेरी खातिर घर आई है, तो जरा उसका भी तो ख्याल कर ले। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, वो मर्द मुबारकबाद है जिस मर्द ने अपने औरतों के जुल्मों को बर्दाश्त किया, उनके तेज जुमलों को बर्दाश्त किया, उनकी तकलीफों को बर्दाश्त किया, तो अल्लाह हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर उस मर्द को सवाब अता फरमाए। और अगर इन औरतों ने अपने शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी कर ली, तो नबी ये कौनैन सुल्तान दारैन की बारगाह में एक औरत आई थी, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर बाहर जा चुका है, जिहाद को गया है, फासला अपने घर से ससुराल से कितना है कि ऊपर दामाद नीचे उनका बाप ससुर, कितनी दूरी है भाई, ऊपर बेटी रहती है दामाद रहते हैं, नीचे वो दामाद का ससुर उस बेटी का बाप रहते हैं। मगर उस शौहर ने अपनी बेटी से कह के गया था घर से नीचे ना उतरना, बगैर जरूरत के दो पट्टा घर से बाहर ना निकलना, इसलिए कि फूल जब तक बागीचा में रहता है तरोताजा रहता है, महकता रहता है, और जब फूल इसी बागीचा के टहनी से तोड़ लेते हो, कभी गले का हार बनता है तो कभी पांव से रोकता जाता है। तुम ये खुशबू हो, ईमान की खुशबू हो, घर में रहो, तुम मोहब्बत की खुशबू हो, घर में रहो, तुम उल्फत की खुशबू हो, घर में रहो, तुम एक कौम की अमानत हो, इसलिए कि तुम वो माए हो, कभी तुमने हुसैन दिया है, कभी हसन दिया है, कभी गौस दिया है, कभी गरीब नवाज दिया है, कभी सलाहुद्दीन दिया है, तो कभी आली उलमा। अच्छी बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकद्दस खातून हो, तुम कलीजे फातिमा हो, तुम अय्याश आवारागर्दी के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम उम्मत मुस्लिमा में हो। अगर ईमान के तहफ्फुज़ के साथ तुम गई तो हजरत फातिमा तुम्हें मुस्कुराती हुई मिलेगी। उस औरत को दाद दीजिए जब शौहर बाहर गया। और आज की औरतें इंतजार करती है, सहेलियों से कहती है मेरे मियाँ बाहर जाने वाले, फिर हम लोग चलेंगे ना कानपुर घूमने के लिए। आज के व्हाट्सएप ने, आरएसएस के गुंडों ने आपकी बच्चियों को जाल में फंसाकर जल्लाद जैसा रूप करके उनको तड़पा तड़पा के मार डालता है। इसलिए समझाओ अपनी बेटियों को कि बेटियों मोबाइल लेकर स्कूल जा रही हो, बस तुम्हारी जरूरत ही के वक्त स्कूल में मोबाइल काम आना चाहिए, किसी गैर जरूरत में इस्तेमाल न करना, अपना ईमान का सौदा न करना। इसलिए कि हम मुसलमान नहीं बल्कि कायनाती आलम में हर मजहब के लोग जानते हैं इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। बहुत अच्छी बात। तुम अगर ईमान के साथ गई तो अजीम दौलत लेके गई, अगरचे तुम्हारे पास आमाल कम होंगे, ईमान की सलामती रही, अकीदा के सलामती के साथ तुम गई तो फातिमा के सदके में एक दिन जन्नत में जरूर जाओगी। वरना फिर सुनो, हम वो कीमती माल है, हम कब्र में उतारे जाते हैं, हिफाजत के साथ रखे जाते हैं, फिर मुस्तफा जाने रहमत की जियारत का शर्फ मौका मिलता है। हम ऐरे गैरे माल नहीं है जो जला दिया जाए, बहुत कीमती माल हो। तो जिस बाप को कभी चाचा ने कभी बेटे को भतीजे को अपने कंधे पे न उठाया, आज उसी भतीजे का इंतकाल होता है। तो इस्लाम किस कदर इज्जत से नवाजता है, चाचा है तो कंधा दे के ले जा रहा है, अपना बाप है तो बेटा को अपने कंधे पे लिए जा रहा है। इस्लाम आवाज दे रहा है, ए मिल्लत की बेटियों, मिल्लत के बाप, देखो इस्लाम कितना मजहब मुहज्जब है, इस्लाम किस कदर तुम्हारी कदर कर रहा है। फिर जब इस कदर के साथ जाओगे, नमाज लेके जाओगे, रोजा लेके जाओगे, हज लेके जाओगे, मदरसा बनाने का सवाब लेके जाओगे, अब तब तेरे खानदान वाले कदर कर रहे थे, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी कदर। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। जब वो नौजवान सफर में गया, जिहाद में गया, तो बीवी से कह गया था बीवी नीचे ना उतर, बाप बीमार हो गया। आप बेटियों का मिजाज जानते हैं, बेटा तड़पता बाप को तो देख सकता है मगर बेटी देख नहीं पाएगी। अल्लाह ने बेटी को नेमत बनाया है, रहमत बनाया है। बेटा दौलत है और बेटी नेमत और रहमत है। लोग बेटों के लिए खुशियां मनाते, बेटी को छोड़ देते। मियाँ
ये तुम्हारी बेटियां रहमत है। रहमत जितना खर्च करो कम नहीं होता, उसके लिए पुरशिश नहीं होगी। अगर तुम्हारी कमाई दौलत है, 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च किया, 1 लोटा पानी की जगह 2 लोटा पानी खर्च किया, तो खुदा तुमसे पूछेगा तुमने अल्लाह की नेमत को जाया किया, उसको बचा के रखते, दूसरे दिन काम आता। बाप बीमार हो गया, किसी ने खबर दी, आओ अपने बाप को देख लो, तुम्हारा बाप बीमार हो गया है। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, सफर में रहें तो अपने शोहर से कहती है अगर एसी का टिकट ना मिले हमें चालू ही का टिकट कर दीजिए ताकि हम अपने बाप को जाके देख लें। अल्लाह ने बाप के लिए बेटी के दिल में, बेटियों में उल्फत और मोहब्बत को दे दिया है। बेपनाह बेटियां अपने बाप से मोहब्बत करती है, इसलिए नबी ने फरमाया ये बेटियां तेरे लिए रहमत है। जब तक बेटियां माँ बाप के घर में है, माँ बाप के लिए रहमत है। जब ससुराल जाती है तो शौहर के लिए रहमत है। तो औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब तक हुस्न का गाजा मेरे चेहरे पर होगा मेरे घर वाले मोहब्बत करेंगे, दूसरे लोग मोहब्बत करेंगे, शौहर मोहब्बत करेंगे। एक दिन औलादे पालते पालते, औलादे जन्म देने के बाद मेरे कानों में झुर्रियां आ जाएगी, तब फिर मुझसे कौन प्यार करेगा? ना मुआशरे वाले प्यार करेंगे, ना घर वाले प्यार करेंगे, कमर झुक जाएगी। मुस्तफा ने फरमाया था मिल्लत की बेटी हो परेशान ना होना, बाप के घर हो तो बाप के लिए रहमत हो, शौहर के घर जाओ शौहर के लिए रहमत। औलादे परवरिश करने के बाद कमर झुक जाएगी तो जन्नत हम कदमों के नीचे रख देंगे। अब जो औलादे तेरा चेहरा देख कर जाएगी उनको जन्नत जाने का सबब। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब किबला। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर बेटी नीचे नहीं आई। लोगों ने कहा तुम्हारा बाप इस दुनिया से जाने वाला है, बस चंद मिनट का मेहमान है कोई बेटी ऊपर रहे नीचे ना आए, बर्दाश्त कर लेगी? बेटी ने जब सुना मेरे बाप आखिरी हचक्यूले ले रहे हैं, जान कफ़स से शुरू से परवाज होने को है, तो नबी का जमाना था, वो औरत वो बेटी कहती है एक काम करो, मेरे शौहर ने मुझे तो मना किया है घर से नीचे न उतरना, अगर उतर आऊंगी तो शौहर के हुक्म की नाफरमानी होगी। एक काम करो, मेरा शौहर जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी का कलमा तो मैं भी पढ़ती हूँ, वो तो कानूनदा है, वो तो कानून साज मुस्तफा है, जो कानून बना देंगे बन जाएगा। जाओ पैगंबर से पूछो, एक बच्ची ऊपर रहती है, बाप नीचे है, बाप बीमार हो गए हैं, तो क्या अपने शौहर की इजाजत के बगैर वो बेटी अपने बाप को देखने के लिए आ सकती है? शौहर के हुक्म की नाफरमानी कर सकती है? जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कासिम पहुंचा है, या रसूल अल्लाह, मन्ना की सरजमीन पर एक शौहर ने अपनी बीवी को ऊपर के कोठे पे रख के कह के गए हैं नीचे ना आना, नीचे बाप बीमार हो चुका है, अब रूह कफ़स से उन शुरू से परवाज होने को है, रूह जिस्म से निकल जाएगी, वो मुर्दा हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए वो बेटी अपने बाप को देखने के लिए आ सकती है कि नहीं आ सकती है? मुस्तफा कानूनदा है, जो कानून बना देते वो कानून बन जाता, क्योंकि कुरान कहता है रसूल जो फरमाए तुम उसे दे लो। ये नहीं कहा रसूल अगर अल्लाह की तरफ से कहे तो मान लेना, नहीं नहीं, अल्लाह ने रसूल को मुख्तार कुल बना दिया है, जो मुस्तफा कहे वही अल्लाह ही का फरमान। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मेरा महबूब जो फरमा दे वो रब का। जोश वालों को तो ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए तो जोश ठंडा कर दिया। गिरामी बहुत अच्छे नौजवान बच्चे, अच्छे लोग हो आप लोग। अल्लामा सिराज साहब ने आपको अच्छी तरबियत दी है कि ईमान व अकीदे और सवाब की नियत से कम खुशी और गम के मौके पर मेरे मुस्तफा के नाम बिला सजा दिया करें। साल भर तेरे घर में रहमतें तवाफ करती रहे। जैसे ही नबी की बारगाह में कासिम पहुंचा तो नबी फरमाते हैं जाओ उस औरत से कह देना कि तुम अपने शौहर की हुक्म की फरमा बरदारी करो। अगर शौहर मौजूद रहते और अपनी बीवी को रोक देते ना जाना बाप को देखने के लिए, पूरा महल्ला कोहरा मचा देता। कैसा दामाद है, कैसा लड़का आपने ढूंढा है? बाप बीमार है, ससुर बीमार है, ना खुद देखने आ रहा है ना बेटी को देखने के लिए जाने की इजाजत दे रहा है।
मगर नबी फरमाते हैं जाओ उस औरत से कह दो तुम्हारा शौहर तुम्हें रोक करके गया है, शौहर के हुक्म की नाफरमानी करो, यही कानून है। अगर मुस्तफा कह देते आ सकती है तो क्या उस कानून को बदल सकता था, वो कानून को रद्द कर सकता था? वो आज के शैतानों का कानून नहीं है, वो आज के हुक्मरानों का कानून नहीं है, वो आज के पार्लियामेंट में अपने मुताबिक के लिए जज नहीं बैठाए गए हैं। वो ऐसा जज है जो बोले तो कुरान बोले और जब बोले तो हदीस को सरमाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आज के हुक्मरानों की तरह नहीं। खबर देने वालों ने खबर दी तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा चुका है, अब थोड़ी देर में कफन के लिए तैयारी की जाएगी। नहला कर कफन पहना करके उन्हें लोग जनाजा उठा करके कब्रिस्तान ले जाएंगे। अल्लाह समझ कैसी बेटी थी वो। उस बेटी ने जब सुना कि मेरे बाप की रूह निकल चुकी है, मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है, तो वही बेटी फिर अपने नबी की बारगाह में किसी को भेजती है और कहती है जाओ मुस्तफा से कहना उनका बाप दुनिया में बीमार हो गया था, मैं देखने को ना आई कि रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। मेरे ना खुदा ने इस दुनिया के मेरे ताजदार ने, मेरे मखदूम ने, मेरे शौहर ने मना किया था, मगर अब तो मेरा बाप का जनाजा उठने को है, एक लम्हा जाते जाते चेहरा तो देख लो। जाओ मेरे मुस्तफा से कहो वो खातून जिनका शौहर बाहर जा चुका है अपनी औरत से कह के गया है तुम कमरे से बाहर ना निकलना, ऊपर ही रहना, इसलिए कि तुम औरत हो, पर्दे में रहो, पर्दे में भलाई है। क्या मैं मुस्तफा जाने रहमत के उस कानून के मुताबिक नीचे आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ? जैसे ही पूछने वालों ने पूछने के लिए खबर भेजी है और जो औरत ने कहलाया है जाओ मैं इस नबी का कलमा पढ़ती हूँ, ये मेरा शौहर भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये मुस्तफा है जो कह देंगे वो कानून बन जाएगा। मुस्तफा के कानून को कोई ठुकरा नहीं सकता है। जैसे ही कानून के पूछने के लिए कानूनदा के पास, इस्लामी शहंशाह के पास लोगों ने सिफारिश की है तो नबी फरमाते हैं उठने दो बाप का जनाजा, ना देखे बाप को, उस बीबी से कहो सब्र कर लो, जो तुम्हारे शौहर का हुक्म है उसे मान लो, इसलिए कि दुनिया का ताजदार तुम्हारा शौहर है। जनाजा कर लेगी आजकल की मां बहनें बर्दाश्त, मगर मुबारकबाद हो उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश की कि जब बेटियां रवाना होती थी लाल ड्रेस में, लाल लिबास में, तो माएँ कहती थी बेटी लाल लिबास जोड़े में जा रही हो, लाल जोड़े में रुखसती कर रही हो और लाल जोड़े में तुम बाप का घर छोड़ रही हो। अब उस घर को अपना घर समझना, उस शौहर को अपना ही सब कुछ समझना, जब निकलना उस घर से तो सफेद कफन पे निकलना। आज तो मांगे दामाद कुछ बोले तो मुझे बताना, ये सासू माँ घर को बर्बाद करती है। उसकी वजह यह है कि ना बहू जाकर के उस सास को माँ समझती है, ना आज की सास है बहू को बेटी समझती है। झगड़ा दोनों तरफ से होता है, कभी दोनों तरफ से है। ये ढंडोरा पीटा जाता है कि मेरी बहू आई मेरा बेटा छिन गया, मेरी बहू की आ गई बरकतें चली गई। अरे नबी तो फरमाता है निकाह करो घर में बरकतें आएंगी, निकाह करो आधा ईमान मुकम्मल होगा, निकाह करो घर में बरकतें आएंगी। निकाह दुनियावी दौलत के लिए ना करो, नबी की सुन्नत के लिए करो, जब तक जिंदा रहोगे तुमको सवाब ही सवाब मिलता रहेगा। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पैगंबर ने इरशाद फरमाया जाओ उस खातून से कह दो अपने शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी करे। जनाजा उठा है, बेटी देख रही है मेरे बाप का जनाजा जा रहा है, मगर मैंने चेहरा देख न सका है, इसलिए कि मुस्तफा ने मना फरमाया है। आज मेरे मुस्तफा उस बाप के जनाजे में है। उनको दफन कफन देने के बाद जब लौटते हैं तो एक ने पूछा या रसूल अल्लाह वो बच्ची कैसी साबिरा है? खबर देने वालों ने खबर दी तेरा बाप बीमार है आके देख ले, मगर बेटी ऊपर से नीचे नहीं आई कि शौहर ने मना किया था। बाप का जनाजा उठते देख रही थी, आके किसी ने कहा आओ बाप का आखिरी चेहरा तो देख लो, लेकिन बेटी कहती है मेरे शौहर ने हुक्म दिया है नीचे ना आना। अल्लाह समझ कैसी वो बेटी साबिरा है। नबी फरमाते हैं उस बेटी ने सब्र किया है तो उस सब्र का सिला ये दिया है कि वो तो जन्नती है। ये है अल्लाह ने उस बेटी की नेक अमल के सदके उसके बाप के गुनाह को माफ फरमा दिया है। वाह जिंदाबाद। ए बेटियों जिंदगी लेके जाओ तो तुम अपने शौहर के लिए भी रहमत बन सको, अपने घर वालों के लिए भी रहमत बन सको, और फिर अपने बच्चियों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो, इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है जिनके सीने में कुरान रहेगा, जिन और शयातीन का डेरा नहीं होगा, जिनके सीने में कुरान रहेगा वो रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। जो अपने कुरान को सीने में महफूज कर लेगा उसका कलम उसका ज़हन दिमाग नहीं बहकेगा। इसलिए आज की दुनिया सबसे ज्यादा ताकतें मुस्लिम दुश्मनों
इसलिए है कि कुरान मिट जाए, कुरान का पढ़ने वाला मिट जाए। कुरान बोलता नहीं है, कुरान चलता नहीं है, कुरान सुनता नहीं है, मगर वो कुरान का दुश्मन नहीं है। वो चाहता ये है कुरान का कारी मिट जाए, मदरसे मिट जाए, मस्जिदें खत्म हो जाए, कुरान का पढ़ाने वाला खत्म हो जाए। जिस दिन कुरान का पढ़ाने वाला खत्म हो जाएगा, मुसलमान का दिल सियाह हो जाएगा, गुनाहों के दलदल में फंस जाएगा। फिर जब सीने में कुरान नहीं रहेगा, इसकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। जब तक कुरान सीने में रहेगा तो कुरान भी हिफाजत करता है। अल्लाह ने उसकी क्या बात कह दी, जिंदाबाद बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी बातें कहने के लिए हाजिर आया था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हमें एक दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, वहां दुल्हा और दुल्हन इंतजार कर रहे होंगे। फिर कभी हम हाजिर आएंगे, गुफ्तगू अधूरी रही। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार हमारी बच्ची और बच्चियों को कुरान की तालीम से मालामाल फरमाए। इसलिए कि बच्चा या बच्चियां जब कुरान पढ़ के इस दुनिया से उठेंगी तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बच्ची जिस दर्द के साथ, तुम्हारा बेटा जिस दर्द के साथ कुरान पढ़ेगा, मदरसे का तलबा उस दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक डेग बिरयानी अल्लामा सिराज की भेज दोगे, हुजूर आपके पास जो बच्चे हैं उनसे कुरान पढ़वा दिया गया। वो कुरान बच्चे तो पढ़ेंगे, मगर बाप के लिए जो बेटा पढ़ेगा, बाप के लिए जो बेटी पढ़ेगी, दिल में एक दर्द होगा, आंखों में आंसू होगा। इसी दरमियान अगर हाथ उठेंगे तो तुम्हारे आंखों के आंसू के सदके तुम्हारे बाप के गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। एक तरफ ललचता हुआ हाथ होगा, एक तरफ जुबान पे कुरान और सामने कुरान, फिर रब की रहमतों का नुज़ूल। औलादे तड़प कर रब के बारगाह में दुआ करेगी तो अल्लाह तुम्हारे बाप बाप की दुआओं, बाप बाप के गुनाहों को जरूर। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का पढ़ने वाला बनाओ। इसलिए इमाम के साथ मजबूती का रिश्ता रखो, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी भेजो, इसकी भी जरूरत है, दुनियावी तालीम भी दो, मगर सबसे पहले उनके सीने में कुरान उतार दो, ताकि कुरान से उनका दिल मुनव्वर हो जाए, दिल में कुशादगी आ जाए, हुब्बे नबी आ जाए, रब का नूर आ जाए। फिर दिल सुरूर के साए में वो बढ़ता चला जाएगा। माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम रसूल जिसे दे उसे ले लो, जिस चीज से मना फरमाया अपने आप को रोक लो। ये एक मेयार जिंदगी है, ये कानून है, एक दस्तूर है। अगर इसी दस्तूर पर आप चलते रहे तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।